बुरांस है, इसके बारे में कुछ और जानकारी देना चाहूँगा, और ऐसी जानकारी जो कि अक्सर नहीं मिलती है। मैं थोड़ी इस फूल के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि पेड़ से तोड़ते हुए आपने देखा होगा, और फूल भी आपने पहले देखा ही है, पत्ते भी आपने फूल के साथ देखे हैं, बहुत प्यारे पत्ते होते हैं इसके अंदर। अब एक और ख़ास चीज़ के अंदर मैं बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें हैं कि इसका जो ये फूल होता है, फूल के अंदर ये माचिस की तिल्लियाँ जैसी होती है। मुझे पहले गिन के याद थी, अब मुझे गिनना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। मुझे लगता है करीब ये मैं दिखाना चाहूँगा 8 या 9 तिल्लियाँ होती है, लगभग 8-9 तिल्लियाँ होती हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाली। और इसमें ऊपर जो चीज़ लगी है, देखो मेरे कपड़ों में भी लगा हुआ है ये थोड़ा सा, और इसके ऊपर मधुमक्खी आकर बैठती है। सबसे पहले जब वो आती है उड़ करके, तो इस फूल पर बैठती है और इसके ऊपर बैठना शुरू करती है, यहाँ पर बैठती है, और फिर वो यहाँ से शहद देती है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर जो शहद होता है, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें से मैंने इसको एक फूल को अलग कर दिया है, इसके ये जो है, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब इसका जो ये कोने हैं नीचे वाले, ये साइड के 1 2 3 4 5 6, किसी में 5 अक्सर 5 ही होते हैं, 5 कोने, और 5 कोनों में ये थोड़े काले दिखते हैं बाहर से, हल्के से आप देखिएगा ये काले से होते हैं कि इसके अंदर शहद होता है। इसके अंदर शहद है जो मधुमक्खी देती है, और इसके अंदर शहद दे के जाती है, और इसके ऊपर बैठती है, और उसके बाद फिर उड़ जाती है। तो और मैंने अभी देखा, जब मैं आ रहा था रास्ते से, तो जब मैं ये बुरांस तोड़ रहा था, तो मधुमक्खी एक पीछे तक आई। भाई आपको यकीन नहीं होगा कि वो मधुमक्खी पीछा करती रही। गाड़ी में जब बैठ गया उसके बाद भी वो चल रही थी, करीब 1 किलोमीटर तक बैठी रही खिड़की के पास, क्योंकि मेरे पास ये फूल था। तो शायद बाद में उसको लगा होगा, यार अब इस फूल के चक्कर में कहीं जंगल ही ना छूट जाए, तो वो फिर वापस उड़ के चली गई जंगल की ओर। मतलब उसको ये फूल इतना प्यारा होता है क्योंकि इसके अंदर वो शहद देती है, और आजकल उसका भी एक सीजन है, और उसका एक डेरा इसी के अंदर होता है। उसका एक जो आजकल का जो उसका रहना होता है, वो आवास उसका ये फूल है, तो इसलिए शायद पीछा करती है। लेकिन इसकी ये विशेषता आप आज देखिए कि फूल के अंदर भी दूसरा फूल होता है, और उस छोटे फूल के अंदर ये तिल्लियाँ होती हैं। मैं आपको गिन के बता सकता हूँ वापस से एक बार, 3 6 और 3 9, बल्कि इसके अंदर 10 है। 9 छोटी तिल्लियाँ और एक बड़ी तिल्ली बीच में होती है। देखिए ये भी बहुत ही ईश्वर का एक ऐसा चमत्कार है। देखिए किस ढंग से कुदरत ने कोई चीज़ बनाई है कि ये देखिए एक बड़ी तिल्ली होती है हर फूल के अंदर। ये बड़ा फूल हो गया, और उसके फूल के ऊपर ये उसका दूसरा अंदर फूल होता है, और फूल के अंदर फिर 9 तिल्लियाँ और 10वीं तिल्ली लंबी होती है, और फिर इसके जड़ में शहद होता है। तो ये अद्भुत चीज़ है जो कि प्रकृति की देन है। इसलिए कभी कभी बहुत से लोग होते हैं, नास्तिक भी होते हैं, और नास्तिक को मैं कभी बुरा नहीं मानता। नास्तिक बल्कि अगर मैं कहूँगा तो देश में जो बड़े बड़े जो महान पुरुष रहे हैं, वो नास्तिक भी हुए हैं। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा जाता है नास्तिक थे, कई और भी नाम मैं ले सकता हूँ। लेकिन नास्तिक का मतलब ये नहीं कि हम ये नहीं मानते कि कोई ईश्वर कोई कहीं नहीं है। लेकिन इसलिए फिर विचार आता है कि वास्तव में कहीं कोई शक्ति है, कोई ईश्वर है, जिसने ये कुदरत इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई। कुदरत में ये इंसान की बनाई चीज़ तो नहीं हो सकती, और इसको बनाने के पीछे कोई तो शक्ति है जिसने इसको खूबसूरती दी है, इस तरह का आकार दिया है, और ये प्रकृति बनाई है। तो ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं ईश्वर है या कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, जिसने संसार इतना खूबसूरत बनाया है। धन्यवाद।